कितनी लेयर्स यूज की हैं, लेट्स सपोज कन्वोल्व आपने यूज की है, उसका फिल्टर साइज 32, अक्सर उसके ऊपर भी लेबल किया गया होता है 32x32 क्रॉस 3, तो वो यहाँ से वैल्यूज लेके यहाँ पर भी लेबल किया होता है सम लोगों ने ना, यहाँ पे कन्वोल्व 32,32 क्रॉस 64, ये आ गया यहाँ पर रेलू आ गया मैक्स पूल 4,4, फिर आ गया यहाँ पे कन्वोल्यूशन ब्लॉक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो जो लेबलिंग आपने करनी है वो एक्चुअली वहां से आपके पास आई, और इसके जो फिर आगे डिटेल है वो सिमुलेशन रिजल्ट्स में आके आप उसके वो बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट सेटिंग में आके आपने डाटा वगैरह को कैसे वो उसकी सेटिंग्स की हुई है ना। अभी उन्होंने डिफरेंट क्लासीफायर पे लगाया हो ना, VGA16 पे, रेस्टनेट पे, बस जस्ट आपने वो मॉडल ही प्री ट्रेन मॉडल ही चेंज करना ना बेटा, उसके थ्रू आपने उसको किया। ये फिर अब ये देखें जो इनका मेथड है 6 लेयर्स के ऊपर क्या है, 3 लेयर पे क्या है, इस एक्टिवेशन के साथ क्या है, इसके साथ क्या है, वो रिजल्ट्स आगे डिस्कशन वैसे ही हम देखे चल रहे हैं। अब ये देखें ये थोड़ा डिटेल बता दी, बेस मॉडल में डायलेशन फैक्टर ये था, स्टेज 5 पे ये था, इतना है। रेस्टनेट में इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने ये वेरिएशन कर दी है। और ये इमेजेस, ये हमने लास्ट में मैंने आपको ये इमेजेस को लेबल करना सिखाया था, ये वैसे इमेजेस को लेबल किया गया जो हमने लास्ट क्लास में लेबलिंग की थी। ये वो है कि रेस्टनेट के साथ ये लेबलिंग हुई है आउटपुट, और ये आउटपुट ना ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर ये लगा हुआ है एक्चुअली। तो आप इस फॉर्म में इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिमिटेशन, जो आप नेक्स्ट टाइम, और ये वाला आपके पास आ गया, और फ्यूचर वर्क जो आप बताएं। ठीक है जी। अब इसमें अच्छा एक चीज और, जब भी बेटा आपने लिटरेचर लिखना है ना, लिटरेचर, अब ये उसने ना कंपैरिजन बता दिया, कंपैरिजन वीकनेस ऑफ वेयर द प्रीवियस अप्रोचेस, जिसकी बेस पे उसने ये लिमिटेशन लिखी है ना, इसमें सारे नहीं उसने बताए, जिसमें वो वाले बताए हैं जो यहाँ पे वो लेके आ रहा है ना, जिनको आगे वो यूज करेगा 19, 21 से 28। सारे पेपर तो बहुत ज्यादा है, इस पेपर में कोई 100+ है मेरे ख्याल से, तो यूं लेके चलना है आप। और जो लिटरेचर लिखना है ना बेटा, उसमें एक हैबिट ये बनाना है, हर एक लाइन अगले अगले पैराग्राफ से लिंक होनी चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं एक एक दो चीजें आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज इधर एक मैं इनका देख रहा था। अच्छा अब इसमें अब जैसी एक अब देखें जैसा ये है ना, अब इसमें जैसे वो एक से शुरू हुआ है, उसमें जो टर्म आती है उसके अकॉर्डिंगली आगे लेके चलता है। कोई भी ऐसा लिंक नहीं देना जो अगले के पिछले के साथ लिंक ना करो। मीन कि आपने पहले बताया जी प्रीवियस में कि इसमें ये एल्गो यूज किया गया है और ये इनडोर के लिए है, उसकी लिमिटेशन क्या थी, वो जस्ट इनडोर एनवायरनमेंट बना था, एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज हुआ। अगले पे आ गए, अगले ने क्या किया जी, अगले ने उसमें नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दी जिससे एक्यूरेसी बेहतर हो। ठीक है, उससे अगले ने ये किया। उसमें आपने ये करना है कि कुछ आपने लिटरेचर बताया, लिंक किया, उसमें से भी कुछ को आपने नेगेटिव पॉइंट भी बता देने कि भाई इसमें ये वीकनेस थे, इसमें ये जम्पशंस थे, जिसको इस आर्टिकल ने यू किया। और जो आपका बेस पेपर होगा ना, जिससे आप मेन कंपैरिजन कर रहे होंगे, इसमें मुझे एक एक्सपेरिमेंट बड़ी आउट क्लास लगी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये चीज अब देखें, ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इन्हीं के काम के ऊपर ये 30 नंबर पेपर है, जिसने इसी के ऊपर काम किया जिसके ऊपर ये कर रहा है। तो इन्होंने उसको हाईलाइट करें, उसने बताया जी कि उसने ये काम किया है, ये काम पहले हो चुका है, लेकिन उसमें ये काम था, और फिर उसकी लिमिटेशन बताएं, उसका स्कोप ये था। फिर आगे टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, ये मुझे बड़ी अच्छी स्टेटमेंट लगी है कि हमारे बेस्ट, अब मे भी हमने कोई एक पेपर ऐसा नहीं लिखा लेकिन वो बाद में पब्लिश हो जाता है, ये रिव्यूअर के नॉलेज में है, वो तो पकड़ के उधर कह देगा जी ये पेपर था आपने साइट, तो इसलिए ये एक बेस्ट स्टेटमेंट टू द बेस्ट आवर नॉलेज कि भाई जी ये चीज अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुई अभी तक, तो इसमें हम ये काम कर रहे हैं। तो वो जो आप फीचर वर्क बता रहे थे ना, वो आपने लिमिटेशन बताई, लिमिटेशन के बाद अपनी कंट्रीब्यूशन बताने से पहले ये लिख दिया टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, ये काम नहीं हुआ और इसमें हम ये काम लेके चल रहे हैं। जो भी आपके वो की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स बेटा जरूर बताया करें। ठीक है, और उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ पेपर आ गया, फिर आपका प्रपोज मॉडल जो भी है, उन चीजों को आप उसको डिटेल में लेके चलेंगे, जैसे भी आपने लेके चलना है वो आपके पास आ जाएगा, ये वो मॉडल शॉडल। और एक चीज और, एक चीज कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, जो भी डायग्राम की ये है ना, लेबलिंग है इनकी, इसका स्टाइल और इस टेक्स्ट का स्टाइल सेम होना चाहिए। मीन अगर ये टाइम न्यू रोमन 12 है तो ये भी टाइम न्यू रोमन 12 होना चाहिए। होता क्या है कि ये टाइम न्यू रोमन 12 होता है, ये आपके पास कैप्री 17 होता है। ठीक है, तो ये फाउंड स्टाइल इमेजेस के अंदर सेम होना चाहिए। नंबर 2, नंबर 3 जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने एक्यूरेसी और उसके ग्राफ
प्लॉट किए हुए हैं ना बेटा, कोई भी अब ये देखिए इन्होंने ना वो सिनेरियो भी सारा बताया हुआ है कि समरी ऑफ पैरामीटर्स। आप यूं भी बता सकते हैं जी हमारे पास कन्वोल्यूशन लेयर थी, इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, और इसको बता दिया ऊपर साइड कर दिया जी कि ड्यूरिंग सिमुलेशन हमारा जो पैरामीटर्स है वो ये वाले हैं। जिस तरह ये ना, ये आपने एक पैरामीटर बता दिया कि हमारे इतनी कन्वोल्यूशन लेयर 1 पे, लेयर 2 पे उसकी ये सेटिंग है, जो आपको वहां से पता चल जाती है। और इसको आपने प्रपोज एल्गो के अंदर बता दिया कि जो हमने एल्गो इंप्लीमेंट करें उसकी ये फॉलोइंग पैरामीटर्स की सेटिंग शोन बता भी दिया कि layer 1 convolution use 3 cross 3 into 64 filter, then ReLU is used this one, then max pool is 3 cross 3 stride 2, और फिर as shown in table 1। अल्लाह खैर सल्ला। और फिर जो रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स में आके उनको आपने थोड़ा सा पहले, रिजल्ट्स में आपने क्या करना है, पहले बेटा जो बेस पेपर है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्योंकि आपने उससे कंपेयर करना है कि बेस पेपर में ये काम उसने ये सेटिंग्स दी थी 30 के अंदर, उसने देखो जी रेस्टनेट बाय डिफॉल्ट यूज किया था, उसमें कन्वोल्यूशन ये था, ये था, ये था, उसके ये रिजल्ट्स थे जो कि आपने नीचे ऐड किए होंगे। और हमने ये काम यूं यूं सेटिंग्स की हैं और हमारे रिजल्ट्स ये आए। ठीक है, स्पेशली जो एमडीपी में हमारे पेपर रिजेक्ट होते हैं ना वो इसी वजह से हो रहे हैं। अब इन्होंने भी रिजल्ट्स मैं देख रहा था कुछ टेबुलर फॉर्म में, इनके एक दो आर्टिकल्स हैं जो प्योरली टेबुलर फॉर्म में रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए ना, इसमें आगे जाके वो टेबुलर फॉर्म में रिजल्ट्स होंगे, तो वो ये था या फिर ये वाला होगा। तो वो टेबुलर फॉर्म में भी रिजल्ट चलते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपने उसी में लेके चलना है। ये देखिए ये टेबुलर फॉर्म में इन्होंने डाले हुए। तो जब हम डीप लर्निंग लगाएंगे एक तो हमारे पास आ ही जाएगा ना बॉक्स वाला ग्राफ, और वो वाला कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ जाएगी, लेबलिंग आ जाएगी, बाकी हम उसको उसी तरह लेके चलेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जिनको आपने माइंड में रखना है, और कोई भी लो लेवल का पेपर साइट नहीं करना। और नंबर 2, जिस जर्नल में भेज रहे हैं ना, ये भी एक चीज याद रखिए, अगर आप एमडीपी में भेज रहे हैं ना, सेंसर में भेज रहे हैं, तो उसमें कोशिश करें एमडीपी कुछ पेपर साइट कर, सेंसर के चाहे ना भी हो, वो एमडीपीए का कैंसर का हो जाए, एमडीपीए का कोई और जर्नल हो जाए, या अगर आप आई ट्रिपल ई में भेज रहे हैं तो कोशिश करें जी आई ट्रिपल एक्सेस में भेजें, आई ट्रिपल एक्सेस का नहीं मिलता तो आई ट्रिपल ट्रांजेक्शन ऑफ आईओटी का हो जाए, आई ट्रिपल ट्रांजेक्शन ऑफ क्लाउड का हो जाए, लेकिन वेल रिप्यूटेड कोई लो क्वालिटी का पेपर साइट में ही करना। ठीक है जी। और जो आपके टर्म्स है ना जितनी भी लिटरेचर के अंदर यूज हो रही है वो प्रॉपर बेटा लिंक होनी चाहिए, ये ना हो कि एक चीज दूसरे से मिलती जुलती ना हो, ऐसा ब्लंडर नहीं करना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक क्लियर है? हेलो। जी सर क्लियर। जी सर क्लियर है। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से हम नमाज की ब्रेक करते हैं। नमाज की ब्रेक के बाद मैं इसी को कोड के थ्रू, जो भी हमने जीओए के थ्रू किया है ना, जो कि बड़ा, जिसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए इस चीज को, इसी को मैं कोड के थ्रू करूंगा कि कोड के थ्रू ये विद इन फ्यू मिनट्स में ये होगा, और उसी को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके ये सारा काम करूंगा। तो वो अब हम कोड के थ्रू लेके चलते हैं, क्योंकि अक्सर आपने अपने अकॉर्डिंगली लेयर्स को कनेक्ट करना होता है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल है ना, आप कहते हैं अच्छा ये इधर 2 कन्वॉल्व में यहाँ पे 3 कन्वोल्यूशन लेयर लगा देता हूँ, यहाँ पे इसने 3 लगाई है तो मैं यहाँ पे 2 लगा के उसके बाद फुली, मतलब लेट्स सपोज जी रेलू की जगह मैं लिकली रेलू को यूज कर लेते हैं, उससे देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, तो जिससे रिजल्ट अच्छे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसको लेके चलेंगे। तो अभी आप ब्रेक कर लें जी, 15 मिनट्स के हम ब्रेक करते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स हम दोबारा इंशाल्लाह इसी सेशन को ज्वाइन करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर वो एक रिक्वेस्ट करनी थी, लास्ट रिकॉर्डिंग सर शेयर अच्छा, कहाँ हुई है वो वो काइंडली। बेटा, हाँ जी, उसकी मेरी ना अभी बात हुई थी, डॉक्टर सकीर साहब से भी हुई है और आसिफ से भी हुई है। वो एक्चुअली वो कहते थे कि पहले हम सोचते थे कि गूगल क्लासरूम में करें ना, लेकिन उसमें इशू है कि फिर जो लोग उस क्लासरूम में ऐड है वही सेस कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, वो भी एक लिमिटेशन था कि मल्टीपल क्लासेस बनाए। फिर उसका सोल्यूशन ये निकाला है कि एक यूट्यूब का चैनल बना के उस पर प्रीवियस जितने भी कोई 5-6 हमारे पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं एमएल के ऊपर, प्लस जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा 2 या 3 घंटे का सेशन था वो, और आज का और जितने भी ऑनवर्ड होंगे हम वो उस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप इजीली इसको आप असेस कर सकते हैं। आसिफ साहब हैं आप सेशन में? सर आसिफ? जी सर बिल्कुल हूँ सर। अच्छा सर, वो फिर वीडियो ब्रेक कर रहा हूँ। डन, तो मैं ठीक हो गया सर काइंडली फिर वो जी बेटा। यूट्यूब पे कब तक होंगे फिर? आज रात कोशिश करेंगे कि हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा सर काइंडली जी बेटा। ये जो रेलेवेंट
सर ये रेलेवेंट पेपर जो उनसे है ये भी शेयर कर दीजिएगा ताकि फिर इसी के डन, लिहाज से डिजाइन मैं कर। कर देता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उस्मान, थैंक यू जी, वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी डॉक्टर अच्छा, शास्त्रा। वेलकम मैम, इट्स ऑनर फॉर मी। लेकिन मेरा भी प्रॉब्लम ये है, मैं शुरू वाले लेक्चर्स देखूंगी क्योंकि मैं जी थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने। हाँ जी, मैं भी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स देखूंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया मैम, इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह मैम, मैं भी वालेकुम सलाम जी फारूक। सर क्या हाल है? ठीक है, डेट अल्लाह ठीक का है? शुक्र। फारूक मैं नमाज पढ़ लूँ, अगर कोई अर्जेंट काम जी नहीं सर, है, क्योंकि मेरी तरफ असर चलें का बाद टाइम हो बात गया, ठीक है। तो फिर करते हैं। ठीक ठीक है, है सर, तो ठीक 15 मिनट के बाद जी ना सर। हम इंशाल्लाह आपकी तरफ जोहर का टाइम होगा, यहाँ पर असर का है, तो आप नमाज पढ़ लें, उसके बाद फिर हम इसका बाकी सेशन स्टार्ट करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी टीम की कोलैबोरेशन की वजह से काफ़ी हमने अच्छा काम प्रोड्यूस किया विद इन मेरे ख्याल में 1.5 साल में, और आगे भी हमारी कोलैबोरेशन जो है इंशाल्लाह वो रहेगी। सर अगर आपकी फेवर हो तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए सर ये सेशंस जो है अगर वो बिगिनर्स भी अगर आप हमें प्रोवाइड कर लें जो ट्रेनिंग्स हैं, ताकि वो कंटिन्यूएशन में वो भी हमारे साथ रहें सर। सर इसमें ना तो इंशाल्लाह जो हम सब यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल बिगिनिंग राइट से हमने स्टार्ट किया, एमएल से, बिल्कुल बिगिनिंग से एमएल, राइट सर। और फिर उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल पे आते हुए फिर हम इसकी तरफ आएंगे। तो इन केस सर अगर उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होती है तो हम उनके लिए सेपरेट सेशन भी अरेंज करेंगे, वो भी कोई श्योर इशू सर, नहीं है, राइट वो कर लेंगे इंशाल्लाह सर। राइट इंशाल्लाह सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये कब सर तक ये यूट्यूब चैनल जो है ये आपका एक्टिव हो सर जाएगा सर? इंशाल्लाह आज सर हमने आज कर लेना था, एक्चुअली ना मैं पूरी रात नहीं सोया, तो मैं आसिफ साहब मुझे राइट। राब्ता करते रहे, तो मैं सो चुका था, मैं भी उठाऊंगा, तो इंशाल्लाह सर आज अच्छा रात अच्छा में ये हम करके मैं आपको उसका लिंक मेरा शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। सर काइंडली ना जो जो इनिशियल है उसको आप वीडियो 1 के नंबर से, अक्सर जो है वो टॉपिक के उससे उन्होंने दिए होते हैं ना, तो उससे पता जी नहीं जी चलता को कौन सी स्टूडेंट ने कौन सी वीडियो पहले देखनी है कौन सी दूसरी देखनी है, तो एक सीरियल अगर उसके साथ हो ना, नंबर 1 नंबर 2 या बिगिनिंग टू है। चलिए ठीक है सर, वो मैं ना आसिफ साहब इस चीज़ को काइंडली ना नोट कर लीजिएगा, जो डॉक्टर साहब जी ने सर। भी सजेशन दी है, तो सर मैं वो सीरियल फिर में ही वो कर रहा हूँ, लेक्चर 1 लेक्चर 2, यानी कि अगर सपोज फैडेटिव लर्निंग है, ठीक है, फैडेटिव लर्निंग में फैडेटिव लर्निंग सीरियल 1 2 3 4 5 6 इस तरह 10-10 मिनट के क्लिप हैं सर। ठीक ये है, सीरीज में ही अपलोड बना रहा चलिए ठीक हो हूँ, गया। इसलिए और सर जैसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है इनमें, और ये ठीक क्लिप हो गया, बनाने में। और सर कोडिंग फाइल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, प्रीवियस भी मैंने कर दी राइट थी, ये भी सर। मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। जी 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 सर। और कांडी सर एक और सजेशन है, जी सर, जी जिस सर, तरह हम अगर पहला वीडियो ऐसे हो कि अगर आप एक सैंपल आर्टिकल उठा लें, उसके डेटा सेट को उठा लें, फिर वो डेटा सेट को एक्सटेंड करते हुए उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए, तो स्टूडेंट्स को एक आर्टिकल के बारे में भी उसके व्यू भी मिल जाएगा, फिर वो डेटा सेट इम्प्लीमेंटेशन में भी उसी कोडिंग्स को लेकर जाएं तो ठीक हो गया सर। उसमें जो शुरू वाले हमने प्रॉब्लम किए थे ना, जब मैं पाकिस्तान में था, जी वो जी हमने इसी अप्रोच पे किए थे कि हमने एक प्रॉब्लम ले ली थी पेपर की, उसी को हमने सिमुलेट करके राइट दिखाया सर। था कि कैसे सिमुलेट हो रहा है, क्योंकि वो सब टाइम एक लिमिटेड जी जी होता है, तो उसको फिर कुछ मतलब वो एग्जैक्टली रिजल्ट तो नहीं आते, लेकिन उसके अप्रोचिंग रिजल्ट आ जाते हैं ना, तो हम क्विकली कर रहे होते हैं, right, तो वो ये चीजें थी। बाकी इंशाल्लाह सर नेक्स्ट हम इस चीज को माइंड में रखते हुए ना इसको इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह, जैसे आपने गाइड किया। ओके सर। ठीक है थैंक यू सर। सर, थैंक ओके यू सर, मैं सर। सर नमाज पढ़ लूँ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं सर। जी ओके जी सर, जी श्योर सर, श्योर सर। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू। अच्छा, जो अभी हम रेजिडियो नेटवर्क बना रहे थे, उसी को या किसी भी सर एक मिनट सर, मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है डन। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। जितना भी हम, ठीक है, अच्छा अभी हमने जैसे रेजिडियो नेटवर्क को वो उसकी हम बात कर रहे थे, या कोई भी नेटवर्क अगर बनाना है जो कि मतलब अगर वो 50 या मोर देन 50 या 100 लेयर्स पे है, तो GUI पे उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, ड्रैग ड्रॉप करना और वो चीज़ें करना। तो उसका दूसरा इजीएस्ट वे होता है कि यहाँ पर हम एक पैटर्न लिख के उसको हम ब्लॉक के थ्रू हम उसको लेंगे, जैसे वो अभी मैंने ब्लॉक वाला आपको एक कंसेप्ट दिया था, कन्वोल्यूशन ब्लॉक, जिसके अंदर पे फर्दर 6 लेयर्स थी जो कि रिपीट हो रहा था बार एंड अगेन एंड अगेन। उस काम को अगर हम इस तरह लेके चलते हैं तो ये हमारे पास ज़रा इजी हो जाता है कोड के, तो उसको मैनेज करना, किसी भी नेटवर्क को डिज़ाइन करना, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको एक आर्टिकल व्यू करवा दूं, ये देखें, ये वही डायग्राम है, मतलब आपने एक लिखा कन्वोल पोलिंग, आपने बताया ये फीचर सेट हो,
फीचर के बाद एक्चुअली आगे एप्लीकेशन, यहाँ पर अब LS टीम आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। नॉर्मली जहाँ पे हमें प्रिडिक्शन करनी होती है ना, फ्यूचर फॉरकास्टिंग प्रिडिक्शन, तो वहाँ पर LS टीम को यूज किया जा रहा है।